हादसे को राजनीति का रंग देना उचित नहीं। शेखावत 15 अगस्त को सड़क हादसे में जान गंवाने वाले छात्र लोकेंद्र के घर जाकर केंद्रीय मंत्री ने दी सांत्वना। 23 अगस्त केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को जोधपुर पहुंचे और 15 अगस्त पर सड़क हादसे में जान गंवाने वाले छात्र लोकेंद्र के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इससे पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में शेखावत ने छात्र लोकेंद्र की मृत्यु को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस हादसे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चार्टर विमान लेकर जोधपुर आने वाले के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसी किसी घटना को राजनीति का रंग देना और लाश पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी किया गया। उनकी संवेदनशीलता और राजनीतिक संवेदनशीलता को भी सभी जानते हैं। हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी परिवारों की भी है। हम सभी पेरेंट्स हैं, हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे परिवार के बच्चे किस तरह से सड़क पर सुरक्षा को लेकर आचरण और व्यवहार करते हैं। मीडिया के वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से जुड़े इस सवाल पर शेखावत ने कहा कि वंदे भारत की डिमांड केवल जोधपुर दिल्ली के लिए नहीं, जोधपुर जयपुर के लिए भी थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का, जिन्होंने मेरे आग्रह और जोधपुर वासियों की इस पुकार को स्वीकार किया। जोधपुर के सभी जनप्रतिनिधि इस बात की अपेक्षा करते हैं कि जोधपुर जयपुर के बीच में ये कनेक्टिविटी बढ़े। स्टेज पर टेंडर है, टेंडर प्रकाशित हो चुका है, उसको कुछ करेक्शन आया था, वो उसके कारण से उसकी डेट एक्सटेंड हुई है। मुझे लगता है इस महीने में उसकी डेट जो है वो पूरी हो जाएगी। एक बार टेंडर में कंसेशनर तय हो जाए, उसी के साथ में आने वाले समय में जो है इस एलिवेटेड रोड का फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी होगी। सर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बच्चे की मृत्यु हो गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमला भी बोला है सर। अशोक गहलोत भी दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि ऐसी किसी घटना को राजनीति का रंग देना और लाश पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी किया गया। परिवार में क्षति हुई, हम सब लोग उसके लिए पूरी तरह से उसके साथ हैं और हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसमें जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी परिवारों की। आप और मैं सभी युवा बच्चों के अभिभावक हैं, हम सबको भी इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा कि हमारे परिवार के बच्चे किस तरह से सड़क पर सड़क सुरक्षा को लेकर के किस तरह का आचरण और व्यवहार करते हैं। हम सबको निश्चित रूप से जो है अपने परिवारों में आने वाली पीढ़ी को इसके लिए जागृत करने की आवश्यकता है। सर, मुख्यमंत्री जी को असंवेदनहीन कह रहे हैं वो, तुम पूर्व मुख्यमंत्री जी। देखिए, उनकी संवेदनशीलता को सारे लोग जानते हैं और उनकी राजनीतिक संवेदनशीलता को भी जानते हैं। आतुर है और निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है, सम्मान का विषय है। मैंने राजनाथ सिंह जी का जोधपुर में आगमन और सिंदूर के बाद में इस पश्चिमी राजस्थान की धरती पर, इस सीमावर्ती धरती पर आगमन हम सब के लिए एक नई ऊर्जा और एक नया स्पंदन लेकर गया। सर, 130वां संशोधन जो किया गया है, संविधान में संशोधन जो किया गया 130 अभी संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। आप सबकी जानकारी में है कि इस विषय पर गंभीरता के साथ में चर्चा हो, विस्तार से चर्चा हो और बाद चर्चा के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लिया जा सके, इसको लेकर के इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे, उसको भेजा गया है और ये तय किया गया है कि अगले संसद के सत्र के समय दूसरे सप्ताह से पहले इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो जाए, इसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी जाए ताकि अगले सत्र में इसे पारित किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये संकल्प रहा है कि राजनीति में, राजनीतिक संस्थाओं में और गवर्नेंस में और अधिक शुचिता आनी चाहिए और मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से इसके चलते हुए राजनीतिक क्षेत्र में भी शुचिता जो है उसका स्तर और ऊंचा बढ़े। लेकिन विपक्ष तो हमलावर है सर। विपक्ष कह रहा है कि इस तरह जिन लोगों को खतरा है, मुझे लगता है, और जिन लोगों ने ऐसे काम किए हैं उन लोगों को चिंता और भय होना स्वाभाविक है और मुझे लगता है कि आज इस परिपक्व होते हुए लोकतंत्र में वो आवश्यक भी है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के क्या दक्षिण चल रहा है, ठीक है। मैं तो इसको ये क्षेत्र के बाद में बांट करके देश को पहले भी कांग्रेस पार्टी ने और बहुत कमज़ोर किया है। मुझे लगता है इसको क्षेत्रवाद से देखने के बजाय इसको विचार के साथ में देखना चाहिए, व्यक्ति के अनुकूल देखना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन साहब जिंदगी भर आइडियोलॉजी के साथ में खड़े रह करके उन्होंने राष्ट्र सेवा का काम किया है
और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित एनडीए समर्थित प्रत्याशी होने के नाते उनकी विजयश्री उतनी ही सुनिश्चित है जितनी कल सुबह का सूर्योदय पूरब से होना सुनिश्चित है। तरफ थे वही देखा जाए तो हरिद्वार जो एक आस्था आप थोड़ा सा मारवाड़ पूरा उम्मीद करता है तो एक सही रखना हमारी आवाज बताओ। और हाँ सर, वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर और दिल्ली के बीच में प्रारंभ हो और उसकी डिमांड केवल जोधपुर दिल्ली के लिए नहीं, जोधपुर जयपुर के लिए भी एक बेटर और फास्ट कनेक्टिविटी हो, ये सभी जोधपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों की डिमांड थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का कि उन्होंने मेरे आग्रह को, जोधपुर वासियों की इस पुकार को, आवाज़ को स्वीकार किया। जोधपुर के सभी जनप्रतिनिधि इस बात की अपेक्षा करते थे कि जोधपुर जयपुर के बीच में ये कनेक्टिविटी बढ़े और जोधपुर दिल्ली के बीच में भी दिन के समय में कोई ऐसी फास्ट ट्रेन हो। तो लगता है जिस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। जोधपुर अहमदाबाद से पहले जुड़ा था, अब जयपुर और दिल्ली दोनों से भी जुड़ा है और इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होने के बाद में और अधिक गति के साथ में हमारी कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी। एयरपोर्ट का भी बिल्डिंग का काम लगभग पूरा पूर्णता की ओर अग्रसर है और मुझे पूरा भरोसा है कि इसी साल में हमारा एयरपोर्ट भी नए कलेवर के साथ में, नए टर्मिनल बिल्डिंग के साथ में शुरू हो जाएगा और उसके होने के बाद जोधपुर की एयर कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। न केवल एयर कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी, बाकी नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो हैं दिल्ली के साथ, मुंबई के साथ, अन्य शहरों के साथ वो भी बढ़ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह जी पहली बार जोधपुर आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जोधपुर